Hello students, so today we have Dr. Khatija with us and she is topper from Tamil Nadu state और खतीजा का जो रैंक है वो है ऑल इंडिया रैंक 28. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस खतीजा फॉर ऑन योर सक्सेस एंड देयर आर थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स हु वांट टू हियर फ्रॉम यू कि आपकी जो है जर्नी कैसी रही. सो प्लीज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. आप कौन से कॉलेज से आपने जो है यूजी किया एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? ओके, मैं गवर्नमेंट आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज कोटा नागरकोविल से हूँ मैम। जी. वो एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है तमिलनाडु में। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। प्रिपरेशन इंटर्नशिप में स्टार्ट नहीं किया, इंटर्नशिप स्टार्ट होने के बाद ही शुरू किया था। फिर ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मेरा स्कोर 1139 था। ओके. तो मुझे लगा कि शायद स्ट्रे वैकेंसी में मिल सकती है, इसलिए मार्च तक मैंने वेट किया और लास्ट में पता चला कि नहीं मिला। तो तब तक मार्च पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो आफ्टर मार्च एंड में लास्ट वीक में मैंने देखा कि आपने एक नया बैच शुरू किया था, तो मैंने उसमें ज्वाइन किया। तो सिर्फ 4 मंथ्स था, तो मुझे 1000 से 28 तक मिल गई। ओके, ग्रेट ग्रेट. सो खतीजा, आप मुझे बताओ बेटा, आपकी जो प्रिपरेशन रही उसमें आपने कितना आपका फोकस रहता था संहिता पे और कितना आपका फोकस रहता था सब्जेक्ट्स पे? ओके, तो ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है ना, इसलिए मुझे पता चल गया कि मेरा संहिता वाज गुड, क्योंकि मैंने संहिता में अच्छा स्कोर लिया था। तो मैंने कैलकुलेट करके देखा था कि किस जगह पर मैंने स्कोर नहीं कर पाई। तो देखा तो मैंने रिसर्च को टच नहीं किया, अगर उसमें 20 मार्क्स मिल सकती है। फिर रसशास्त्र मेरी डाउन थी। ऐसे करके मैंने डिवाइड कर दिया। और जब क्लासेस आपका शुरू हो रही थी कि चरकम सूत्रम ऐसे जा रही थी, तो मैं वहां से संहिता देख रही थी। फिर जो सब्जेक्ट्स मैं वीक थी ना, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट कर रही थी। तो ऐसे करने से इजी हो रही थी। और आपका रिसर्च लेक्चर्स बहुत इजी थी, इसलिए मुझे पूरा मार्क मिला इस बार। 4 मार्क्स मिल मिल गया यस, था। एंड यस। जीके एंड रिसर्च से भी बहुत क्वेश्चंस इस बार भी पूछे गए हैं. बहुत स्टूडेंट्स के लिए भी वो एक एरिया ऐसा है कि जो अब स्ट्रांग रहना चाहिए. हाँ मैम। जी. ओके. एनी अदर थिंग यू वांट टू ऐड खतीजा? मेरे पास स्ट्रैटेजी के लिए 4 चीज थी। फॉरेस्ट करके एक ऐप है मैम, हम्म. यस. टाइम मैनेजमेंट के लिए। राइट, दैट ट्री तो यू थिंक. या. हाँ, तो मैंने मेरी रूम से उस क्लॉक को हटा दिया। फिर सोचा कि मैं अपना फोकस टाइम ज्यादा डाल दूं कि मींस हम एक एक चैप्टर को हम 20 मिनट्स में भी पढ़ सकते हैं, 40 मिनट्स में भी पढ़ सकते हैं। राइट. लेकिन मैंने फोकस टाइम डालकर उसे फटाफट शुरू करने के लिए कोशिश किया। और मेरी कंसिस्टेंसी थी कि एक दिन में 6 घंटा बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है। मीन्स 6 आवर्स वॉज माई लिमिट, और 6 to 8 आवर वही रही मेरी शेड्यूल टाइम। अगर किसी दिन सिर्फ मीन्स हम बता नहीं सकते हैं ना, किसी दिन मीन्स सिर्फ 4 घंटे पढ़ सकते हैं या 2 घंटे पढ़ सकते हैं, कुछ इश्यूज हो सकती है। अगर वैसे हो जाती है तो मैं दूसरा दिन 8 आवर्स पढ़ लेती हूँ या 10 आवर्स पढ़ लेती हूँ। तो मैं वीकली टाइम मेंटेन कर रही थी। मीन्स 30, अगर 6 आवर्स है तो 300 मिनट्स पर डे। तो 7 डेज कैलकुलेट करके टू टू 100 मिनट्स मुझे किसी ना किसी तरीके से पढ़ना है। वो तो लास्ट में अगर मीन्स जैसे जैसे डेट पास में आ रही थी, तो लास्ट में मैं 39,000 भी पढ़ सकती थी। मीन्स इट वाज हेल्पफुल। राइट. राइट. एंड बी वेरी ऑनेस्ट, आपने कितना अच्छे से डेली डायरी मेंटेन की थी बेटा? हाँ, मैंने बीच बीच में वो चली जाती थी, लेकिन वो मेरी सक्सेस के लिए एक जरूरी काम थी। मीन्स मैं पिछले दिन जाकर उस डायरी लिखती थी। और हम्म. इसमें प्रॉब्लम क्या आती थी ना, हमें लगेगा कि एक चैप्टर 30 मिनट्स में खत्म हो जाएगी, ऐसे हम्म. हम सोच करके हम एक डायरी मेंटेन करते हैं, लेकिन वैसे नहीं होती है। किस चैप्टर्स के लिए ज्यादा वक्त निकल जाती है। तो इसके लिए मैं क्या कर रही थी, मैं आपके लेक्चर को देख लेती हूँ। तो आपने अगर एक लेक्चर को 30 मिनट से खत्म किया, तो पता चल जाता है कि ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए 30 मिनट्स राइट. लगेगी। अ, अगर वो ज्यादा है तो मैं अपनी फोन में रिकॉर्ड कर देती थी हूँ।
फटाफट बात करके मैं उसे शॉर्ट कर देती थी। 15 मिनट्स में उसे मैं अपने तरीके से अपने लैंग्वेज में रिकॉर्ड कर देती थी। फिर उसको मैंने ये प्रिपरेशन क्यों की थी, क्योंकि लास्ट में रिविजन में हमें टाइम नहीं मिलेगी ना, तो उस पूरे चैप्टर को मैं 15 मिनट्स में रिकॉर्ड कर देती थी। फिर उसे 2x स्पीड में लास्ट में सुन लेती थी। तो इस तरीके से मेरा टाइमिंग अच्छा लगा, तो वो ऐसे हेल्पफुल होती थी मैं। राइट, एंड बिकॉज रिवीजन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टाइम है, जो चैप्टर हाँ। के लिए आप पहले दे रहे थे वो अपने आप कम होना चाहिए, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल जब आप खुद से चीजें रिवाइज करते हो, गोइंग थ्रू द लेक्चर एंड आफ्टर क्वेश्चंस करने के बाद। एंड डेली बेटा आप कितने क्वेश्चंस जो है वो आयुष स्कॉलर ऐप से डेली के करते थे? टेस्ट सीरीज में आपकी क्या परफॉर्मेंस रहती थी? टेस्ट सीरीज में एक्चुअली रैंक आने से पहले मेरा रेगुलर टेस्ट सीरीज में अटेंड कर रही थी। उसमें टॉप 3 या टॉप 5 में आती थी। जी। लेकिन उसके बाद को थोड़ा टेंशन बढ़ जाती है ना, इसलिए वो टेस्ट सीरीज में मैं रेगुलर नहीं बनती थी। लेकिन आपने कहा ना कि गोविंद पारिक में हमें पूरा चैप्टर्स खत्म करना है, मीन्स पूरा क्वेश्चन हमको करना है, तो मैं वो रोज नहीं छोड़ती थी। उसे मैं खत्म करके फिर डायरी में नोट करके रखती थी कि क्या चीज़ गलती हुई, संहिता में क्या गलती हुई, सब्जेक्ट्स में क्या गलती हुई, और उसके भी मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया कि जो चीज़ अजीब-सा क्वेश्चन होगी ना, मीन्स ट्रिकी क्वेश्चन्स, वो सब मैंने ऑडियो करके रख लिया, तो उसे सुन लेती थी, तो रिवाइज़ हो जाती थी मैम। राइट, राइट, राइट। एंड ऐसे हाउ करके मेनी? जी। टाइमिंग को मैंने शॉर्ट कर दिया, इसलिए ईज़ी हो रही थी मैम। इसलिए आपका रिवाइज करने का साइकिल बहुत अच्छा बन पाया। एंड कितनी हाँ। 15 डेज साइकिल, 10 डेज साइकिल आप कवर कर पाए थे? मेरा तो 4 से ज़्यादा रिविज़न हो गई थी। ये मेरी सेकंड अटेम्प्ट है ना, इसलिए मैंने जी। शुरू से ही तय कर लिया कि ये तो तुम पहली तरह मत पढ़ो, ये तुम्हारी रिविज़न है। तो जब डेट निकला है तो सब मुझे फ़ियर हो रही थी कि इतनी जल्दी आ गई। फिर राइट, लगा राइट। कि तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स को इससे भी ज़्यादा ज़्यादा घबराहट होगी ना, तो जी। मैंने सब कुछ 4 से ज़्यादा रिविज़न की थी मैम। रिपीटेड रिविज़न ही सॉल्यूशन है मैम। अगर राइट, रिपीटेड रिविज़न हम ज़्यादा बार करेंगे तो हो जाएगी। राइट, राइट, राइट। बहुत अच्छा पॉइंट बच्चे आपने बोला। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट इन द फाइनल एग्जाम? 110 क्वेश्चंस अटेम्प्ट की मैम, उसमें 92 करेक्ट थी मैम। जी, और फर्स्ट राउंड में कितने क्वेश्चंस आप कर पाए थे? और 97, अराउंड 97 कर पा रही थी, और इस बार हम मार्क नहीं कर पा रहे थे मैम ओके। सिस्टम में। हम्म। तो मैंने पूछा कि उन्होंने ने बताया कि इस बार मार्क नहीं कर सकते हैं। तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो हम ऐसे नहीं प्रैक्टिस करते हैं ना, ट्रिकी क्वेश्चंस को हम मार्क माफ कर करते देते फिर हैं। सेकेंड राउंड में आते थे ना, लेकिन इस बार वैसे नहीं हो पाई, इसलिए फटाफट बहुत ज्यादा करना पड़ा, लेकिन राइट। वो गुड मैम। जी। बिकॉज मैं आपको जैसे हर सेशन में भी बोलती थी कि हर साल पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है रिगार्डिंग टैग, तो उसके लिए आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर रहना है कि अगर थोड़ा बहुत भी चेंज होता है बट वी आर प्रिपेयर्ड, हाँ कि ऐसा होगा हाँ। तो भी वी विल बी एबल टू मैनेज। एंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे कि आपने जैसे डिस्कस किया टाइम मैनेजमेंट, आपने डिस्कस किया, आपने टोटल स्टडी आवर्स जो है आपने डिस्कस किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका मोटिवेशन। हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड एवरी डे? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ। एग्जाम आने वाला होता है, जब टेंशन ओवर पार कर जाती है मोटिवेशन को, देन वो आपका मोटिवेशनल सोर्स कौन रहता था? मैंने पहले, मीन्स हम स्टार्ट करने के लिए हम मोटिवेशन किसी पर्सन को हम रख सकते हैं, लेकिन कुछ तो एक्स्ट्रा रखना पड़ता है ना, तो मैं एनीमे देखती हूँ मैम। मीन्स कार्टून की तरह होती है। तो एक मोटिवेशनल एनीमे थी। तो मैंने क्या किया, अगर स्टार्टिंग में तो मैं सिर्फ 20 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी, क्योंकि उस शौक से मैं बाहर नहीं आ पा रही थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिला ना, इसलिए मैंने 20 मिनट्स पढ़ा ही रखा। और फिर 10 मिनट अगर हम ब्रेक लेते हैं, तो वो ब्रेक हमें काफ़ी नहीं लगती थी। क्योंकि अगर हम एक गाना सुनने के लिए लगते हैं, तो फिर नेक्स्ट सुनने के लिए मन आ जाती है, ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती थी। इसलिए मैंने एक मोटिवेशनल एनिमे देखी थी। हाँ, तो वो एनीमे का एपिसोड सिर्फ 20 मिनट्स का होता है, तो मैंने 2x स्पीड में या 10 मिनट्स में देख लेती थी, और फिर मन भी खुश हो जाता है कि ठीक है, तुमने तेरे लिए तो कुछ तो की ना। अगर मैं डे को डिवाइड करके देती हूँ, तो भी मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, सोशल मीडिया में भी नहीं थी, कुछ में भी नहीं थी, आपने अनइंस्टॉल करने के लिए कह दिया ना, इसलिए कुछ सोशल मीडिया में नहीं थी। अगर किसी फ्रेंड से बात करूंगी तो भी हम डिस्ट्रैक्ट होने की चांसेस ज्यादा है ना, इसलिए मैंने ऐसा चुन लिया कि
हम किसी एनीमे चुन लेते हैं, ऐसे करके ब्लैक क्लवर नाम के एक मोटिवेशनल एनीमे थी, इसलिए वो देखूंगी, फिर लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम 2 घंटे पढ़ो तो तुम्हें लगेगी कि तुम दूसरा एपिसोड देख सकते हो, ऐसे राइट करके राइट। मैंने 180 एपिसोड्स तो देख ली थी मैं, लेकिन इट जब वॉज एक इंस्पिरेशनल गोल अच्छा। बेस्ड अप्रोच की ये गोल पूरा किया तो ये आपको उसका मिल सकती है। बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड इट्स हाँ। वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जितने बच्चे अभी हमारे टॉप 10 टॉप 100 में आए, सभी बच्चों के साथ में एक चीज कॉमन देख रही हूँ। मैंने आपके फर्स्ट लेक्चर में बोला था, जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है उसको आज ही अनइंस्टॉल कर दो। एंड बहुत हम्म, बच्चों ने वो अनइंस्टॉल किया, वो रखे रखा, एंड दे आर द वन हाँ, जो भी टॉप में बैठे हैं। सो दिस इज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्ट्रैक्शन का सोर्स आपको आइडेंटिफाई करना है एंड उसको करना। हटा देना है। जी, दैट्स वेरी हम्म, इंपॉर्टेंट। हाँ जी बच्चे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आयु स्कॉलर के कौन से पर्टिकुलर एरियाज आपको सबसे हेल्पफुल रहे आपकी प्रिपरेशन में, कि जिन एरियाज को आपको या जिस सेक्शन में क्वेश्चन बैंक रहा या टेस्ट सीरीज या हमारे कोई पर्टिकुलर लेक्चर्स जो आपको सबसे अच्छे लगे कि दीज वर द मोस्ट हेल्पफुल थिंग्स? पहले मैं लेक्चर मींस जब मैंने एंटर किया तो कुछ मूड ऑफ थी कि मुझे पहली बार नहीं मिला, तो मोटिवेशन सेशन बहुत मींस ओरिएंटेशन लेक्चर्स मैंने पहले नहीं ज्वाइन किया, पर वो स्टोर्ड है इसलिए मैं वो देखी थी, तो मुझे पता चला कि किसी ना किसी तरह हम एंटर कर सकते हैं, मींस कॉलेज मिल सकती है, ऐसे एक मोटिवेशन मिला। फिर अंदर जाऊंगी तो कंटेंट्स ज्यादा था, मींस पहले टाइम मेरा मैंने सेल्फ प्रिपेयर किया एक बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो हमें संहिता पता था, लेकिन उसके अलावा ज्यादा कंटेंट्स हमारे समझो। पास नहीं थी। हम्म। अगर बुक्स है भी तो ग्लोबल आयुर्वेदा आयुर्वेदा समुच्चयम है, लेकिन उनमें भी हम पिक ही नहीं कर सकते हैं कि कौन सी आती है कौन सी नहीं, तो कंटेंट्स मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी। फिर आपके लेक्चर्स में आपने पहले ही रसशास्त्रम लेक्चर्स रिलीज कर दी, तो वो मेरे लिए हम्म। बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं उस सब्जेक्ट में बहुत वीक थी। राइट। फिर आपका पदार्थम लेक्चर वो षड्दर्शना वो ट्रिक्स बहुत अच्छी थी। फिर एफएक्यू सेशंस वाज रियली यूजफुल मैम। उसे पढ़ने से लगता है कि ठीक है हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज है जो सबके पास नहीं है, ऐसे लगती थी। फिर अविनाश सर का रिविजन लेक्चर बहुत 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 हेल्पफुल थी मैम। मींस मेरी सेकंड लैंग्वेज हिंदी नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत डिफिकल्टी थी मेरे लिए क्योंकि उनका लैंग्वेज बहुत स्पीड है, हाँ। और तो मैं 2x स्पीड में उस लेक्चर को नहीं सुन पाती थी, तो मैं सिर्फ 1.5x में सुन सकती थी। फिर धीरे धीरे मैंने उनका मीन्स उस रैंपो को मैंने पकड़ लिया, फिर लास्ट में तो मैंने 2x स्पीड में सर का रिविजन लेक्चर तो मैंने 2 बार सुन लिया था। मीन्स पहले बार बुक में एक बार स्किम करके फिर जाकर क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करती हूँ, फिर राइट उसके बाद दोबारा सुन लेती हूँ मैम। राइट राइट। बिकॉज बच्चे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास साउथ से होते हैं, तो हम्म, उनके साथ क्या होता है कि एक तो मुझे उनके साथ मतलब हम लोग इस स्पीड से पढ़ाते हैं कि जो बच्चे हिंदी नहीं भी बहुत कॉमनली यूज करते हैं उनको अच्छे से समझ आए। बिकॉज अल्टीमेटली संहिता इज इन संस्कृत एंड बेसिक पॉइंट्स जो है वो हमारे सेम रहते हैं। तो बहुत हम्म, स्टूडेंट्स अभी हमारे पास तमिलनाडु केरला से बहुत इवन कर्नाटका से हर साल हमारा टॉपर निकलता है जो हम देखते हैं। एंड दिस हम्म, ईयर फ्रॉम अभी लास्ट ईयर आंध्र प्रदेश से टॉपर था, इस साल आप तमिलनाडु से हैं। सो अभी बच्चों को क्या कि कंटेंट बहुत अच्छा उनको प्रोवाइड होना चाहिए। तो कितने हेल्पफुल आपके लिए नोट्स रहे बेटा? नोट्स आपने कौन से सबसे ज्यादा प्रेफर किए थे? नोट्स मैंने माइनर संहिता के लिए आई स्कॉलर बहुत अच्छी थी, मीन सब कुछ थी इस पर माइनर संहिता के लिए एक्चुअली। लेकिन नोट्स नोट्स में बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ है, लेकिन अगर लेक्चर हम नहीं सुनेंगे ना तो हमें पता हम्म। नहीं चलता है कि कौन सा कौन सा इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। है? राइट राइट। तो नोट्स में मैंने माइनर संहिता के लिए ही यूज किया, फिर चिकित्सा के लिए मैंने यूज किया क्योंकि चिकित्सा सूत्रम के लिए सेपरेट कॉलम थी, ऐसे ऐसे करके ट्रिक्स रखती थी, फिर राइट। रसाशास्त्रम के लिए मैंने कंपैरेटिव स्टडी नोट्स यूज किया। पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। क्योंकि हम नोट्स में भी कंपैरेटिव स्टडी एंड रिवाइज्ड उसमें ही रहता है कि हर साल जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से। बिकॉज अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि जो बच्चा 120 मिनट में वो एग्जाम दे रहा है, सिर्फ ये चीज नहीं है कि आप सही आंसर करो, ये भी मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी आंसर कर रहे हो ताकि आपको सेकेंड राउंड में मौका मिले। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो मैं आपके भी देख रही थी, आप कैसे परफॉर्म करते, प्रीवियस ईयर के जो आपके सेशंस होते थे क्विज सेशन, तो उसमें खतीजा का परफॉर्मेंस मैं बहुत बार देखती थी, बहुत अच्छा जाता था, कभी कभी ओके ओके, बट यूजुअली आप उसमें बहुत जल्दी आंसर प्रॉम्प्ट आंसर कर पाते थे। हम्म, जी। हाँ वाह। जी। तो बच्चे एक चीज मैं अब आपसे पूछूंगी, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है बच्चे?
अभी मैं जो डिपार्टमेंट लेती हूँ उसके बाद ही पता चलता है, लेकिन टीचिंग साइड में बहुत मन कर रही है कि कुछ करना है। ओके। फिर जो प्रोफेशन मिलेगी उसके बाद उस पर ज्यादा ध्यान देना है मैम। एक्चुअली मैं एक राइट। एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रही है कि 28 हो गई सच में। मुझे आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए स्टार्टिंग में सभी बच्चे हम मतलब इवन एवरीवन एक 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 बेसिक चीज से स्टार्ट होना होता है, बट अल्टीमेटली क्या पीजी सारे स्टूडेंट्स इसीलिए एआईपीजी के लिए प्रिपेयर नहीं करते, उनको डर लगता है। उनको लगता है जब हम अपने बीएमएस में टॉप में नहीं थे तो हम एआईपीजीटी क्रैक कैसे करेंगे, बट दैट हम्म। इज नॉट द केस। मतलब अगर मैं अब रिजल्ट्स की भी बात करूं तो जो बच्चे अपने बीएमएस में भी एवरेज रहे हैं ना हर साल, मतलब पास होना है भले उनके 60 65 70% भी आए, वो बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं एआईए पीजीटी में। पहला पॉइंट क्यों? क्योंकि वो लोग को पता होता है कि वो इतना अच्छा उन्होंने बीएमएस से पढ़ाई नहीं किया तो कोप अप करना है एआईए पीजीटी में। दिस इज वन रीजन। हम्म। सेकेंड रीजन, वो कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, वो हमेशा एक हम्म। बैलेंस बना के चलते हैं। एंड तीसरा चीज, बच्चे जो कंटेंट को आप समझ लोगे, टाइम उसको दे दोगे, देन देर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर, बीएमएस टॉपर और एनी अदर थिंग। और बच्चे सबसे ज्यादा एटीट्यूड मैटर करता है। मुझे खतीजा आपका भी एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है चीजों को लेके, कि आप हमेशा एफिशिएंट रहने की कोशिश करते हो। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस बच्चे को पता है वो कितना मिनट पढ़ रहा है, कितना वो मतलब कितना एफिशिएंट है, दैट इज द पॉइंट। थैंक एंड यू मैम। जी। और बच्चे स्टार्टिंग में हम सब एवरेज होते हैं, उसके बाद जो हम लीप लेते हैं वो हमें किसी और लेवल तक पहुंचा देता है ना। सो ये सबको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि भले ही हम पहले ना सोचे कि हम कर लेंगे, बट आपने करा और आप इससे बहुत और अच्छा भी करोगे आने वाले सालों में। जी। थैंक यू मैम। ओके, लास्ट क्वेश्चन टू यू बच्चे, आप अपनी सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहते हो? कौन आपके जो है, किनको आप डेडिकेट करोगे? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। और मैं मेरी ब्रदर बहुत सपोर्टिव था। फिर मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है कविता। उसके लिए पहली अटेम्प्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई थी। फिर भी वो मेरी साथ पढ़ती थी, मेरे लिए अगर मैं कुछ ट्रिक्स रखने के लिए बता देती हूँ तो वो मुझे वॉइस भेजती थी। और एग्जाम के लास्ट दिन में भी उसने एक ऑडियो भेजी थी और वो क्वेश्चन आ गई थी। ऐसे करके मेरी साथ साथ ही साथ चल रही थी। ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलती है ना, तो बिल्कुल इसलिए नहीं मैं मिलता, आई फैमिली, कैन फ्रेंड्स अंडरस्टैंड। और मेरी टीचर्स, फैकल्टीज और आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं। खदिजा, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अभी इतना अच्छा, आपके पेरेंट्स को बहुत प्राउड आप पे महसूस हो रहा होगा कि अपने बच्चे ने इतना अच्छा किया, एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप इतने बड़े लेवल के एग्जामिनेशन में टॉप पे रहते हो। और मेरी तरफ से आपके लिए बच्चे बहुत ब्लेसिंग्स हैं, बहुत ऊपर जाना थैंक है यू अभी, सो और मच मैम। बहुत चीजें अचीव करनी है। एंड ये जो आपकी स्पिरिट है ना, दिस अपनी एफिकेसी को लेके, अपनी एफिशिएंसी को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेके, ये सभी बच्चों को आपसे सीखनी चाहिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। टेक केयर ओके, मैम। यू टू।